जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। कुछ दिनों पहले एक मामला सामने निकल कर आया था जहां पर 10 फुट की दीवार 30 से 35 फुट नीचे जाकर गिर गई थी और साथ ही साथ किसी की जान मान का खतरा नहीं हुआ। अगर ये बात कहना भी अगर संभव समझूं तो देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है जिनके घर में दीवार गिरी थी 30 से 35 फुट ऊपर से नीचे की तरफ, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से भी गुहार लगाई और साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर है वहाँ के सुनील ढांडा, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में अभी तक क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है या क्या नहीं, वो इनसे बात करेंगे। मैं आपको अगर पीछे का दृश्य दिखा दूँ एक बार, राहुल भाई को कहूँगा कि अगर पीछे का दृश्य दिखा दीजिए। यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं अगर इस दीवार की बात करूँ, देख लीजिए छोटी छोटी बन्नी टाइप बनाकर छोड़ दी गई है। अगर फिर से तेज़ हवाएं तूफान चलता है, ये किसी के ऊपर गिर जाती है तो किसी का जान मान का खतरा भी हो सकता है। जनाब, कब तक प्रशासन यूं ही आंखें बंद कर बैठा रहेगा? इस मामले पर संज्ञान ले और साथ ही साथ जिनकी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है उनकी तरफ से जिनके घर में ये दीवार जाकर गिरी थी, एक बार भी कोई पूछने नहीं आया जनाब। सिर्फ एक बारी भी कि आप लोग ठीक हैं, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, किसी की जान मान का खतरा तो नहीं हुआ, क्या कारण है? पड़ोसी सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है। अगर पड़ोस की मैं बात करूं, बाहर का रिश्तेदार कोई बाद में आएगा, इमरजेंसी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो पड़ोसी ही सबसे बड़ा रिश्तेदार भाई बंधु होता है। पर पड़ोसी ही अगर जान मान का खतरा लगने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा जहाँ पर उस दिन से दोबारा एक दीवार जब नीचे गिरी थी, 10 से 12 फुट की दीवार 30 से 35 फुट नीचे जा गिरती है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहने वाले हैं जिनके घर में ये गिरती है, उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल भी बना हुआ है। आपको मैं एक बार दिखाऊंगा, राहुल भाई को कहूँगा एक बार कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाएं। देख लीजिए, इसी जगह से वो दीवार नीचे जा गिरती है। 30 से 35 फुट मैंने जो बताया मैक्सिमम इतना होगा जी। ना ही कोई अभी तक प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेता नजर आया है। बस प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नगर निगम के इंस्पेक्टर यहाँ पर निरीक्षण कर गए हैं। उन्हें क्या वजह लगी कि इस निरीक्षण को रुकवाया नहीं उनकी तरफ से, अभी वो हमारे साथ शख्स मौजूद है जिनके घर में ये इंसिडेंट हुआ था, ये एक्सीडेंट हादसा हुआ था। उनसे जानते कि अब नगर निगम प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई और साथ ही साथ इनकी तरफ से जिनके ये कार्य चल रहा है इनकी तरफ से क्या अभी तक कोई बातचीत हुई? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बात बताइए, अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई जो इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ का निरीक्षण कर गए हैं, उनकी तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई रही? नहीं, उनकी तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक आश्वासन देकर गए थे कि हम देखते हैं इसको, बस देखकर वो समझ के चले गए। और कल वो शाम को गए हैं और आज दीवार दोबारा से खड़ी हो गई है। वही दीवार कैसे हो सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा। बताइए, आपने नगर निगम के जो वहाँ के IG हैं, कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, कल मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, वो बहुत अच्छी तरह मिले थे हमसे और उन्हीं पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सर, एक बात बताइए, जिनके ये कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से कोई सामने निकल कर नहीं आया अभी तक कि दोबारा से कोई अगर दुर्घटना हो जाती है उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं या कोई और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ जी, जो आपका ख़राब हो गया है वो हम ठीक करवा देते हैं, किसी मिस्त्री को भेज के ठीक करवा देते हैं। ये तो बात उन्होंने ज़रूर कही है, पर मैंने उसके लिए अलाउ नहीं किया। मैंने कहा मैं अपने आप खुद करवाऊंगा, सारा अपने हिसाब से ठीक करवाऊंगा। कोई हमें जोड़ तोड़ या वैसे नहीं लगवाना है, हम अपने हिसाब से सारा करवाएंगे ठीक उसे। और जिस दिन ये दुर्घटना घटी थी, जिस दिन ये दीवार नीचे जाकर गिर गई थी, उनकी तरफ से एक बार भी कोई सामने निकल कर आया था कि आप कैसे हैं, ठीक है, सुरक्षित है या नहीं? नहीं, उस दिन कोई नहीं आया हमारे पास, कोई भी निकल के कोई पूछने नहीं आया कि भाई क्या हुआ क्या है। तो सर, अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? इसको रोका जाए, इस काम को ऐसे मतलब बात करके समझ के किया जाए इसे काम को। कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक दिन वो देख के जाते हैं जिसकी हमने कंप्लेंट की हुई है और उसी पे अगले दिन कहते हैं कि दोबारा दीवार बना लो, आप कंप्लीट कर लो उसे। ये किसकी तरफ से कहा गया कि दोबारा दीवार बना दें? नहीं, ये बना रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ने इजाज़त दी है तभी हो रहा है ना। बिल्डिंग इंस्पेक्टर जब कल ही देख कर गए हैं, वो क्या देख कर गए? फिर जब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब नगर निगम के यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे तो उनका आपको क्या जवाब था, क्या रवैया था उनका आपके प्रति? नहीं, रवैया नॉर्मल, उन्होंने पूछा जी हाँ क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, यहाँ से गिरी थी दीवार, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसे और ठीक है जी, आप क्या चाहते हो? और वो अपना ठीक है जी, देखता हूँ, मैं करता हूँ बात, जो भी है, और वो चले गए।
अब देख लीजिए, अगर मैं वही बात कर रहा था कि पड़ोसी सबसे बड़ा रिश्तेदार, सबसे बड़ा सगा भाई बंधु होता है। अगर पड़ोसी ही अगर अफसरी में ये मंशा रखे और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, जो दीवार जाकर गिर गई थी, उसी कार्य को दोबारा से उसका निर्माण करना, क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं राहुल भाई को अभी भी कहूँगा, एक बार दोबारा दिखा दीजिए। ये वही दीवार है जो कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्य हो रहा था। ये दीवार तेज़ हवाओं के कारण नीचे जाकर गिर गई थी और गनीमत ये रही कि किसी की जान मान का खतरा नहीं हुआ। क्या ये कार्य, जब यहाँ पर नगर निगम के इंस्पेक्टर साहब अपना दौरा कर जा चुके हैं, फिर ये कार्य दोबारा चालू होना क्या सही है या गलत? सर एक बात और बता दीजिए, ये कार्य जो कर रहे हैं ये लीगल है या इलीगल, आपका क्या मानना है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये कमेटी इसीलिए तो उनको कंप्लेंट करी थी, इसीलिए उनको बुलाया था। वो काम देखना उनका है। तो देख लीजिए, इनका यही कहना है कि इस कार्य को यहीं पर रोका जाए और साथ ही ज़्यादा करना भी है तो सेफ सुरक्षित ढंग से कीजिए, ताकि किसी की जान मान की हानि होने का खतरा ना हो। जो हादसा पहले घट चुका था वो दोबारा न घटे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अगली खबर के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहें RSN एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।